कितने नोटंकी भलाई तो नमक लिया रही ब्रांड दे पकड़ो आई बिसने राम राम जी सारा ने तो जी कार्तिक मास हो गया ख़त्म। कल थी पूर्णिमा और आज है पड़वा। तो पड़वा में सुनते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी। में बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैं आटे से ही घर बना रही हूँ और खिचड़ी ले ली मैंने, प्रसाद ले लिया है, दिए ले लिए हैं कुछ घर में रखने के लिए, एक लोटा पानी ले आई हूँ। तो अभी मैं बनाऊंगी घर आटे से, फिर मैं सुनूंगी चिड़ा चिड़ी की कहानी। बोलते हैं कि पूर्णिमा का तब व्रत करते हैं, जो कार्तिक मास की पूर्णिमा सबसे बड़ी होती है, इस दिन व्रत करते हैं। तो इससे अगले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी चाहिए। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। अभी ये घर बना लेती हूँ तो फिर सुनूंगी मैं चिड़ा चिड़ी की कहानी। ये घर बना लिया जी और ये मैंने आटे का चिड़ा और चिड़ी बना के बीच में रख लिए हैं। और ये घर के जो भी कमरे हैं इनमें मैं रख लेती हूँ प्रसाद और अभी लगा दूंगी इनमें मैं दिए। तो उजाला कर लेंगे हम अपने घर में। मैंने इधर बाती भी बना ली हैं, दिए ले आई थी मैं, और ये प्रसाद और एक बना दूंगी इसमें स्वास्तिक बीच में। ये जी मैंने 5 दिए रख लिए हैं इसमें और अभी मैं इनको जला लूंगी। तो सबकी बाती जला लेती हूँ। इधर ही होगी बेटो, इधर ही होगी। को बांध दिया ऐसे ही। ये सभी दिए हैं जो मैं सब इन सब में उजाला कर दूंगी एक दूसरे से। तभी मैंने बना लिया अपना घर। ये आटे से बनाया है, ये मैंने चिड़ा बनाया है और ये चिड़ी बनाई है। इनको भी मैं कर देती हूँ टिक्का। और ये मैं बना रही हूँ स्वास्तिक, जो कि बहुत शुभ होता है। तो आटे से ही बना लेती हूँ, हल्दी से भी बना लेते हैं, सिंदूर से भी बना लेते हैं। या मैंने आटा ही ले रखा था तो मैं आटे से ही बना लूँगी स्वास्तिक इसके बीच में। फिर यहाँ पे भी रख दूँगी एक दिया, एक दो दिया और रख देती हूँ मैं इधर। ये थोड़ा आटा है ना फैल जाता, तो उसकी बाउंड्रीज ये थोड़ी अच्छे से करनी पड़ती है, वरना थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं इसको अच्छे से सेट कर देती हूँ। आटा ना थोड़ा इधर उधर फैल जाता है। ये स्वास्तिक मैंने बना लिया है और अभी मैं लगा दूंगी इस पे दिया और मैं सुनूंगी कहानी। तो कहानी मैं फ़ोन में से ही सुनूंगी, क्योंकि अपना तो कोई मतलब जो होती थी बड़ी हमारी उनको आती है और कोई है भी नहीं, तो मैं अपना फ़ोन से ही सुन लूँगी कहानी। तो ठीक है जी, मैंने लगा ली है इसमें कहानी भी। ये दिया एक दो जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि इधर भी होना चाहिए तो उधर लगा रही हूँ। और कहानी भी मैंने साथ में चला ली है अपने फ़ोन से। आई नहीं थी, उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़ी आई और उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़ी आई, वो खिचड़ी खा लिया। और जब चौथी चिड़ी आई तो कुछ बचा ही नहीं था, तो उसने खुरचन खा ली। चारों चिड़िया इसके बाद मर गई।
जिस चिड़िया ने खुच्चन खाए थे वो हाथिनी बन गई। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हाथिनी राजे का यहाँ पे रहती थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई तब वो विदा होने लगी तो राजा ने बोला कि राजा को लड़की ने बोला कि पिताजी अपने साथ में अपनी सहेली और दासी को ले जाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है ले जाना। राजकुमारी ने कहा पिताजी मुझे हाथिनी भी चाहिए। राजा ने कहा अच्छा ठीक है ले जाना। राजा ने अपने नौकर को भेजा जाओ हाथिनी को लेके आओ। लेकिन हाथिनी को कोई नहीं उठा पाया। वो जैसे कि तैसे वहां बैठी थी। तब राजकुमारी खुद गई उसके पास और कान में पिछले जन्म की सारी बातें बताई। यह सुन के हाथिनी तुरंत उठ खड़ी हुई और राजकुमारी के साथ चल दी। राजकुमार यह सब कुछ दूर से देख रहे थे। उसने कहा कि तुम कौन हो? हाथिनी के कान में तुमने क्या कहा? जिसको सुनकर हाथिनी खड़ी हो गई। राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया और बिल्कुल चुपचाप रही। राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया। कहते ऐसे सच सच बता दो नहीं तो तुम्हारा सर काट दूंगा। जब राजकुमारी ने राजकुमार को अपने पिछले जन्म की सारी बातें बताए तो राजा ने भी सारी बातें सुनी और कहा कि कार्तिक स्नान करने का इतना बड़ा महत्व होता है तो हम भी अभी जोड़े में नहाएंगे। राजकुमार और राजकुमारी दोनों अभी से जोड़े में नहाए, खूब पुण्य करे, खूब दान किए और खूब पुण्य करे। इसी तरह से जब चिड़िया चिड़ी की कहानी सुनते सुनते हम खुद के मकान बनाते हैं, अपनी सपनों का घर बनाते हैं तो देखिए धीरे धीरे हमारा वो इच्छा भी भगवान पूरे करते हैं। हाँ जी, तो भगवान जी ने ठंड कर दी है तगड़े वाली। मेरा तो गेहूँ और धान मुश्किल है सुखाए। सुबह तो धूप निकाल दी थी, फिर बारिश कर दी, फिर दोबारा सुखा कर मतलब बंद हो गई थी, फिर बारिश कर दी एकदम से। 3 साढ़े 3 बजे मैं डाल कर आई हूँ और अब मैंने सुनी चिड़ा चिड़ी की कहानी। तो जो खिचड़ी वगैरह मैंने पूजा में रखी थी वो तो मैंने दे दी है, मतलब किसी को दान में ऐसे दे देती है, प्रसाद भी दे दिया था। और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए खिचड़ी जो कि ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और हम घर में भी सब आज खिचड़ी ही खाएंगे। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ खिचड़ी। भाई ये खिचड़ी कर ली है मैंने अपने भोग पे। तो भाई इधर ना मैंने सब्जी बना दी है क्योंकि ये सिंपल खिचड़ी नहीं खाएंगे। अभी आए थे मैंने पूछा तो बोला मैं सिंपल खिचड़ी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैंने कुछ सब्जियां काट के ये मैं बाद में खिचड़ी बनने के बाद उसमें मिला दूंगी, मिक्स कर दूंगी। पापा तो खाएंगे सिंपल खिचड़ी और ये खाएंगे नहीं, इसलिए मैंने इनके लिए फिर ये अच्छे से खा लेंगे पेट भर के। सब्जियाँ मिला दूँगी ना मैं इसमें। तो ये अंशु और इसके पापा खा लेंगे, ये वाली खिचड़ी पापा खा लेंगे सिंपल। अभी बन जाएगी थोड़ी देर में। क्या है ये? क्या हो गया? खा लिया करो ना हर चीज में छेछर। मैं यार नहीं खावेगी। नौटंकी की तेके देख मुँह के सारा मजा खराब कर दिया। वो एक हो नहीं, आप तो कुछ खाने जोगे सूखे टिकड़े देने चाहिए आप तो मैंने बना दी खिचड़ी। और मैं देख मैं इतनी केयर करूँगी ना इनकी। मैं कहा चल सब्जी डाल के मैंने बनाया, मैं कहा सिंपल नहीं खावेंगे यार। हल्का सा घी डाल दिया लागे। कितने नोटंकी भलाई। तो नमक लिया रही ब्रांड दे पकड़ो बिसने डालो डालो।
मतलब नो दिखाना हुआ कि हाँ कुछ तो कमी थी, है ना। हाँ बेटा खा लो, आप भी खा लो अपनी खिचड़ी। और दादा क्यों नहीं आ लिया आज अभी तक? हाँ खिचड़ी है गरम है। ये नीचे उतार लेना इसको, पजामी कहाँ पे टांग रखी है तूने? अगर मम्मी यहाँ रही तो हमें नानी याद आ जाएगी। है बुखड़। नानी ने मम्मी को याद किया है, हम पढ़ाई के लोड से बच सकते हैं। बस मम्मी यांशु नीचे कर ले पजामी।